Good morning, class. Am I audible to all? So today there is another numerical related to block diagram reduction technique. अब आपको जो मैंने न्यूमेरिकल बुलाए हैं जितने भी, वो उसमें आपके पास एक इनपुट है, देयर इज वन इनपुट एंड देयर इज वन आउटपुट, राइट? बट अगर सपोज आपके पास दो इनपुट गिवन है और दो आउटपुट गिवन है, तब उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को आप किस तरह से सोल्व करोगे, राइट? तो इस तरह का न्यूमेरिकल कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, बट मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, स्पेशल न्यूमेरिकल है। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है? बिकॉज इन दिस ब्लॉक डायग्राम देर आर टू इनपुट R1 एंड R2 एंड देर आर टू आउटपुट C1 एंड C2, राइट? अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट C1 अपॉन R1 एंड सेकेंड इज C2 अपॉन R1, राइट? तो सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन C1 अपॉन R1 फाइंड करना, तो इसका सिंपल सा मेथड क्या है कि C1 अपॉन R1 का मीनिंग है इट C1 इज आउटपुट एंड R1 इज इनपुट, दैट इज द मीनिंग। C1 इज द आउटपुट एंड R1 इज इनपुट, राइट? तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अपने पास R1 तो क्या होगा, इनपुट होगा, और C1 क्या होगा, आउटपुट। दैट मीन्स ये आपके पास R1 रहा, ये आपके पास C1। इसका मतलब यहाँ पर R2 और C2 का कोई यूज भी नहीं है, राइट? तो C1 अपॉन R1 जब आप फाइंड करोगे, दैट मीन्स अदर इनपुट्स और अदर आउटपुट्स इज अज्यूम टू बी जीरो। तो आपको क्या करना है, C2 और R2 को यहाँ पर जीरो अज्यूम करना, राइट? C2 एंड R2 आर जीरो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास एक, मेरे पास यहाँ पे R2 है, ठीक है, इसको आपको जीरो करना है, और एक आपके पास यहाँ पे C2 है, इसको जीरो, राइट? तो इसको आप जीरो करोगे तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास ये समिंग पॉइंट में ऐड हो रहे हैं। या फिर इस समिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि इस R2 को ये ऐड कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, राइट? अगर R2 ही नहीं है तो समिंग पॉइंट नहीं रहेगा, तो इस समिंग पॉइंट को मैं हटा सकता हूँ, राइट? क्यों हटा सकता हूँ? बिकॉज ये समिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ R2 को ऐड कर रहा है, राइट? और R2 को मैंने जीरो कर दिया, तो इस समिंग पॉइंट को हटा के मैं डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करूँ, ठीक? ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेम हियर, अगर आपके पास C2 है और C2 आपके पास जीरो है, राइट? और ये G6 है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये G6 इस C2 के साथ कनेक्टेड है, ये एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये C2 इक्वल टू जीरो है, तो G6 को मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि C1 अपॉन R1 जब फाइंड करना है, देन अदर इनपुट एंड अदर आउटपुट अज्यूम टू बी जीरो, राइट? तो R2 जीरो हुआ तो इस समीकरण पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं रहा, तो डायरेक्टली ने कनेक्ट कर दिया। ये C2 जीरो हुआ तो यहाँ पर G6 का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि G6 क्या ओपन सर्किट की तरह है, मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आंसर है, ठीक है? तो G6 को इस समीकरण पॉइंट को मैं रिमूव कर सकता हूँ फॉर फर्स्ट ए क्वेश्चन, राइट? फॉर ए क्वेश्चन। अब आपके सामने जो सर्किट बनेगा, नया वाला जो सर्किट बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, ये देखिए, कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पर वो जो मैंने समीकरण पॉइंट था, यहाँ समीकरण पॉइंट था, वो भी मैंने रिमूव कर दिया, और एक यहाँ पर मेरा G6 ब्लॉक था, वो रिमूव कर दिया। अब आपके सामने देखो ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन गया। आपके पास अब एक इनपुट है और एक आउटपुट। अब इसका मेथड आप ऑलरेडी आप जानते हो, राइट? अब वो क्वेश्चन जो है आपके पास, जो आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं, राइट, उसमें चेंज हो गए। देयर इज वन इनपुट एंड देयर इज वन आउटपुट। अब आप इजीली जो है इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसमें कोई सीरीज ब्लॉक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर कोई सीरीज ब्लॉक आपको दिख रहा है? कोई भी सीरीज यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, राइट? यहाँ पर कोई आपको पैरेलल पाथ दिख रहा है? कोई भी दो या दो से ज़्यादा गेन जो है पैरेलल में, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई आपको पाथ नहीं दिख रहा है जो पैरेलल में, राइट? कोई भी यहाँ पर कोई पैरेलल पाथ नहीं है। कोई फीडबैक पाथ दिख रहा है आपको? बिल्कुल फीडबैक पाथ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर G4 जो है इस यूनिटी फीडबैक नहीं, यहाँ पर कोई गेन नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना गेन है? वन गेन है। तो इस वन फीडबैक के साथ, कौन सा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक के साथ है फीडबैक में, राइट? तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? G अपॉन वन प्लस जी। तो G4 अपॉन वन प्लस G4 इंटू वन, ये कितना हो जाएगा? G4 अपॉन वन प्लस जी। ये आपके पास आ जाएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक के, राइट? तो इस ब्लॉक को मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट? अब ये देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा घुमा रखा है। कैसे घुमा रखा है? यहाँ से आप चलिए,
यहाँ से आप इस तरह से चलिए, यहाँ से चला मैंने, ये H2 आया, ठीक है, ये आपके पास H2 है, इस तरीके से मैं चला, ठीक है। फिर यहाँ पे चलो, ये नया ब्लॉक आ जाएगा, फिर G5 आ जाएगा, फिर H1 आ जाएगा, फिर यहाँ, मतलब अल्टीमेटली ये वाला जो लाइन जो है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, सारे ब्लॉक कनेक्ट होकर डायरेक्ट कनेक्टेड है, भाई इसने जानबूझ के घुमा रखा है इधर, यूं यूं घुमा के इसने कनेक्ट कर रखा है। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, एक ही बात है। यहाँ से आप स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट होकर इसने इस तरह से घुमा रखा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, वापस इसी पे आ गया, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो इस पर, बात एक ही है। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के बनाया गया है ताकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से यहाँ तक जितने भी ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, H2 है, ये आपके पास H2 हो गया, इस पॉइंट से जो कनेक्टेड है, एक आपके पास G4.1 प्लस G4 हो गया, ये वाला ब्लॉक, एक आपके पास G5 हो गया और एक आपके पास H1 हो गया, ठीक। तो मैंने क्या करा है, यहाँ से देखो जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपके सामने H2, G4.1 प्लस G4, G5 रहते हैं, ये ब्लॉक थे। यहाँ पर भी देखो H2, G4.1 प्लस G4, G5 रहते, ये सारे ब्लॉक। अब सेम काम आपको करना है, यहाँ पर कोई आपको स्टेप नंबर 1 कोई सीरीज ब्लॉक दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, that H2, G4.1 plus G4, G5, H1, these all 4 blocks are in series। तो सीरीज में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, G5, G4 और G4, G5, H1, H2, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट सिर्फ एक ही है अपने पास, 1 प्लस। तो इस पूरे ब्लॉक का जो ओवरऑल गेन होगा इट इज G4, G5, H1, H2 डिवाइड बाई 1 प्लस G4, इट इज द ओवरऑल गेन, राइट। तो यहाँ पर ये ओवरऑल गेन यहाँ पर होगा, राइट। अब उसके बाद में इसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एक पर्टिकुलर ब्लॉक से, राइट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सी ब्लॉक आपने देख लिया, आपको कोई पैरेलल पाथ दिख रहा है यहाँ पर कोई भी पैरेलल पाथ नहीं है। पैरेलल पाथ क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो सिग्नल है वो इनपुट टू आउटपुट शो करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर कोई सेम डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद में देखते हैं फीडबैक पाथ, तो फीडबैक पाथ है, बिल्कुल फीडबैक पाथ है। तो यहाँ पर जो G1 ब्लॉक है वो G2, G4, G5, H1, H2 अपॉन 1 प्लस G2 इसके साथ तो किसमें है, फीडबैक में। बट यहाँ पर देखो फीडबैक कौन सा वाला है, पॉजिटिव फीडबैक, इस बात का ध्यान करना। यहाँ पर कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए अपन लिखते हैं फॉर्मूला G अपॉन 1 माइनस G। आपको ध्यान में रखना है, साइन आपको देखना है साइन कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला होगा G अपॉन 1 प्लस G। तो G यहाँ पर क्या हो गया, G1 हो गया और H यहाँ पर पूरा ब्लॉक हो गया, राइट। मैं क्या लिख सकता हूँ, G1 अपॉन 1 माइनस G4, G5, H1, H2 डिवाइड बाई 1 प्लस G4 और इनको में क्या आ जाएगा, G, ठीक है। तो आपके पास ये नया ब्लॉक हो गया, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा G1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G4 एंड माइनस G4, G5, H1, H2, G, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल गेन है, इसको मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, ये आपके पास रिप्लेस है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आपने फीडबैक के लिए वापस आपको कहाँ जाना है, स्टेप नंबर 1। तो ये आपको सीरीज पाथ दिख रहा है, बिल्कुल सीरीज पाथ है, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक आर इन सीरीज। तो दोनों ब्लॉक को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है G2 से मल्टीप्लाई मैं देखो G2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये ब्लॉक आया था, इसको आप G2 से मल्टीप्लाई करो, आपके सामने ये आपके पास ब्लॉक आ गया, ठीक है। इसी तो ओवरऑल गेन। अब यहाँ पे आपके पास सीरीज हो गया, कोई पैरेलल पाथ दिख रहा है, पैरेलल पाथ नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीडबैक। अब तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब क्या करना, आपको सिर्फ फीडबैक पाथ सोल्व करना है और इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कोई गेन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। तो G अपॉन 1 प्लस जी, G अपॉन 1 प्लस जी। तो G आपके पास ये पूरा ब्लॉक है, G1, G2, 1 प्लस G4, 1 प्लस G4
माइनस G1 G4 G5 H1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पाथ दिख रहा है। ठीक है, इसका ओरिजिन हो जाएगा और इसके साथ ये पूरा ब्लॉक है G, और इसके हो जाएगा 1 प्लस G, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 G2 1 प्लस G4 माइनस G1 G4 एंड G5 H1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये 1 प्लस जो डिनोमिनेटर पार्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ब्लॉक आएगा। ठीक है, जी को मतलब जी में लगा दिया। अब इसको सोल्व करने के बाद में ये वाला ब्लॉक आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस G4 माइनस G1 G4 H1 H2। आपके सामने देखो ये आ गया 1 प्लस G4, उसके बाद में क्या आएगा G1 G2 1 प्लस G1, ये आपके पास आ गया, ये प्लस है और ये क्वांटिटी आपके पास कैंसिल आउट हो गई। अब न्यूमरेटर पार्ट क्या आ गया, G1 G2 माइनस G1, ये प्लस है G1 G2। ठीक है, ये आपके पास मान क्या है। अब उसके साथ में जो G3 जो है वो सीरीज में है, राइट। अब सीरीज में है तो क्या क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे, या आपके पास जो है ओवरऑल और दैट ट्रांसफर। तो आपको फाइंड करना था C1/R1, तो C1/R1 आपके पास। एनी डाउट इन फर्स्ट पार्ट? यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट आपको क्या फाइंड करना है, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपको फाइंड करना है C2/R1। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि C2/R1 आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास इनपुट क्या हो गया, R1 हो गया, आउटपुट क्या हो गया, C2, राइट। और कॉन्सेप्ट सेम आपको अप्लाई करना है, अदर इनपुट एंड आउटपुट बिकम 0, तो आपके पास C1 भी क्या हो जाएगा 0 और R2 भी क्या हो जाएगा 0। अब R2 0 होगा तो इसका समीप पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ ये समीप पॉइंट इसको ऐड कर रहा है, राइट। तो समीप पॉइंट को मैं हटा के डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, तो कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ पर C1 0 हो गया तो इसको C1 क्या होगा, यहाँ पर जो इनपुट आएगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आउटपुट आएगा, राइट। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको भी क्या करूंगा मैं, कैंसिल आउट कर दूंगा 0 पर। ठीक है, ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ये P3 ब्लॉक है वो कैंसिल हो गया, और समीप पॉइंट हट गया, राइट। बिकॉज यहाँ पर R2 0 है, समीप पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। C1 0 है तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको मॉडिफाइड ब्लॉक में बना सकता हूँ। वी आर रिमूविंग G3 ब्लॉक एंड दिस पर्टिकुलर समीप पॉइंट, राइट। तो आपके सामने जो नेक्स्ट जो फिगर आएगा इट इज दिस फिगर, आपके पास ये फिगर आएगा। ठीक है, ये वाला फिगर आपके पास। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको जो क्वेश्चन बताया था, जिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, देयर इज 1 इनपुट और 1 आउटपुट, राइट। तो आपके पास सेम क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके हैं, राइट। सेम काम आपको करना है, कोई आपको सीरीज ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी सीरीज ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, राइट। पैरेलल ब्लॉक दिख रहे हैं, पैरेलल ब्लॉक भी नहीं, फीडबैक पाथ दिख रहा है, बिल्कुल फीडबैक पाथ दिख रहा है। कौन सा वाला है, जस्ट अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा। तो G4 एंड दिस पर्टिकुलर वन फीडबैक लूप, वन फीडबैक पाथ बिकम इन फीडबैक, राइट। G4 गेन और ये 1 गेन आपस में किसमें है, नेगेटिव फीडबैक में। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 0/4/1 प्लस G4 इंटू 1, एक ही बात। ठीक है, अब यहाँ पर ये फीडबैक पाथ चेंज करने के बाद में अब देखो यहाँ पर सेम कहानी है कि इसको भी इसने क्वेश्चन में घुमा रखा है, मतलब कैसे घुमा रखा है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ इसने यहाँ से स्टार्ट करा, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, एक और ब्लॉक आ गया, ये तो पूरा एक और ब्लॉक आ गया, यहाँ से इस तरह से गया है, और इसके बाद में अच्छा इसने G6 लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो G6 यहाँ पर अपन हटा सकते हैं। ठीक है, G6 तो लगा रहेगा, यहाँ से यूँ गया और ठीक है। तो देखो इसने यहाँ से यहाँ पर कुछ इस तरह से घुमा रखा है। भाई इस तरीके से घुमाने से मतलब क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दो इसको, आपके लिए एक इजी डायग्राम बन जाएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप G6 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिना मतलब में घुमा रखा है,
यहाँ से यहाँ से घुमा रखा है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दो यहाँ से यहाँ पर। कौन कौन से ब्लॉक कनेक्ट होंगे डायरेक्टली, इसको आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करो, और जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको आप कनेक्ट करो, ठीक है। तो कौन कौन से ब्लॉक्स आ रहे हैं बीच में, इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर S2 आ रहा है, G4 पर मतलब G4 आ रहा है, S2 G4 पर मतलब G4, G5 और H, ये ब्लॉक्स आ रहे हैं, और इस पॉइंट पर आपको G6 कनेक्ट करना है। तो इसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर चेंज दिख रहा आपको, ये ब्लॉक जो है चेंज हो गया, तो हम इसको छोटा कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। अब देखो यहाँ इस पर्टिकुलर ब्लॉक में देखो, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, क्या है S2 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये S2 आ गया, उसके बाद में क्या है G4 को मतलब G4 ये आ गया, फिर क्या है G5 आ गया, G5 आ गया। अब उसके बाद में क्या रहा है H1 आ रहा है, कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं, सभी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो H1 इस पर्टिकुलर सभी पॉइंट पे गए, यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन है। अब इस पॉइंट से आपका G6 कनेक्टेड है, G6 कनेक्ट कर दिया, ठीक। और ये आपस में ये इस पर्टिकुलर सभी पॉइंट पर एक फीडबैक आ रहा है माइनस, ठीक है, विद इसमें G2 के थ्रू, इस पॉइंट से मैं G2 के कनेक्ट कर, तो इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे। अब आपके सामने इजीली आपको दिख रहा है, सेम काम करना आपको, यहाँ पर कोई आपको फीडबैक पाथ दिख रहा है, सॉरी सीरीज पाथ दिख रहा है, बिल्कुल सीरीज पाथ है, S2 G4 1 प्लस G4 एंड G5, ये 3 ब्लॉक्स आर इन सीरीज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, G5 और G4 S2 डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पर ये ओवरऑल गिना जाएगा, ओवरऑल गिना जाएगा, ठीक है, ये आपका ओवरऑल गिना आ गया। अब इसके बाद में कोई पैरेलल पाथ दिख रहा है, तो पैरेलल पाथ ही नहीं, फीडबैक दिख रहा है, बिल्कुल फीडबैक पाथ है, G1 एंड G2 आर फीडबैक, राइट। तो इसका फीडबैक पाथ क्या हो जाएगा, G1 अपॉन 1 प्लस G2, और मैं G2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। G1 अपॉन 1 प्लस G2, तो ये आपके पास इसका ओवरऑल गिना है। These two blocks are in series, और सीरीज में है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल गेन आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसने क्या करा है, इसने यहाँ पर इसने क्या करा है, पहले इसको सोल्व किया, ये सब भी आप काम कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो स्टेप है उससे स्टेप में करो, अगर आपका काम आसान हो रहा है तो इसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, G1 G4 G5 S2, तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 1 प्लस G4 और 1 प्लस G2, तो आपके पास ओवरऑल गेन वही आएगा, चाहे आप किसी मेथड पे, तुम्हें फाइंड किया था उसी बात। अब इसके बाद में आपको सेम काम करना है कि सिंपल ये सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है, आपके पास एक फीडबैक पाथ है और G3 इसके साथ में सीरीज में, और फीडबैक भी कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस G, ठीक है। G आपके पास ये हो गया, H यहाँ पर H हो गया, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा G1 G4 G5 S2 divided by 1 plus G1 G2 and 1 plus G4 divided by 1 plus, sorry, 1 minus G into H, so 1 minus G4 G5 S2 divided by 1 plus G1 G2 and 1 plus G4, राइट। एंड इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और डिनोमिनेटर पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये पार्ट आपका पास कैंसिल हो जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई, और जो ओवरऑल गेन आएगा उसके साथ आपको क्या करना है, G3 मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज G3 एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप आर सीरीज, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास ओवरऑल गेन आ गया, ठीक है। अब इसके साथ ही G3 आप मल्टीप्लाई कर दो, मैंने फाइंड किया, आपके पास ओवरऑल गेन आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर गेन या ओवरऑल गेन 83 है। तो आपको जो प्रोसीजर है वो वही फॉलो करना है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास 2 इनपुट और 2 आउटपुट गिवन है, तो आपको ये बता दें कि हाउ टू फाइंड व्हेन 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट आर गिवन, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं आ सकता, ठीक है, तो क्वेश्चन भी कभी भी आ सकता है, ठीक है।
तो ये भी आप देख सकते हो, इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि आपके पास जो ब्लॉक डायग्राम जो टेक्निक है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रिकॉर्डिंग में